ढंग से नहीं जीते हैं कि कोई आपको देखकर जीना सीख जाए। तो चले लिखे शब्द कल्पांत का प्रलय काल की पवनोद्धत उत्तेजित वायु वन्नी कल्प अग्नि के समान, वन्नी कल्प अग्नि के समान ज्वलिता जलती हुई उज्जलम धधकती हुई। अब ये शब्द आपके जीवन में कोई काम के नहीं रहे, क्योंकि धधकती है तो कोयले की आग, अब तो आपके पास गैस है, इसलिए वो धधकता नहीं, कुछ नहीं करता, इसलिए अब ये शब्द आपके लिए नए लगे। धधकती हुई उतस्फुलिंगम, उतस्फुलिंगम, उतस्फुलिंगम ऊपर को फेंकती हुई चिंगारियां, ऊपर को फेंकती हुई या उठती हुई, ऊपर को उठती हुई चिंगारियां इव मानो विश्व संसार को जिघित सुम निगलने को इच्छुक हो ऐसी, निगलने को इच्छुक हो ऐसी, नहीं तो आतुर लिखो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। निगलने को आतुर हो ऐसी समुखा सामने आपतंतम आती हुई अग्नि को, अग्नि को त्वत्नाम कीर्तन जलम, त्वत्नाम कीर्तन जलम आपके नाम रूपी कीर्तन का जल, आपके नाम रूपी कीर्तन का जल अशेषम पूर्ण रूप से शमयति शांत कर दिया है, आचार्य भगवान अग्नि से होने वाले इस काव्य का नाम है सर्व अग्नि शामक काव्य, सर्व अग्नि शामक काव्य। मनुष्य में अनेक आपदाएं है ना, मैं तो कहती हूँ कि आपदा ही जीवन है। जन्म से लेके मरण तक यदि कोई साथ निभाता है तो आपत्ति है, बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं। जिसे आप जन्म देते हैं वो बच्चा भी चला जाता है,
मर के नहीं तो जीते जी छोड़ के चला जाता, समझ गए ना? तो जीते जी छोड़ के चला जाता है, पति भी वो भी छोड़ के चला जाता है। अब तो बीच में कभी भी कोई दूसरे को छोड़ सकता है ना? कभी कभी शादी में समझ लिया। पहले शादी हो जाने के बाद माँ बाप सोचते थे हम किसका बेटा का घर बसा दिया, बेटी को घर पहुंचा दिया। परंतु आज मोबाइल ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि सब्जी में बघार लगा कि उसकी चर्चा पियर में आ जाती है। परिणाम क्या हो रहा है? हाँ जी, आप सोच बैठ के सोचना, पहले भी घर में विवाह पहले भी होते थे। अब विवाह हुआ ऐसा लगा अपने पियर वालों को चिट्ठी लिखे, आज टाइम नहीं मिला, कल नहीं मिला, इतने में गुस्सा शांत है ना? आक्रोश आता है, दुखी होते तो लगता माँ से कह दें, तो सोच चिट्ठी लिखूंगे। अब रात में इतनी थक गई थी, मूड खराब हो गया था, नींद आ गई। दूसरे दिन कंप्रोमाइज हो गया तो खुश हो गई, लिखने की बात गई, माँ के घर की बात बाहर नहीं पहुंची। अब यहाँ विवाद चल ही रहा है और मोबाइल का स्पीकर खोल के मम्मी को सुनाते, देखो मम्मी क्या होता है। मम्मी भी कहती आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। यही दुष्परिणाम है। तो आज पहले घर मकान जलते थे, घर नहीं जलते थे, है ना? पहले मकान जलते थे, घर नहीं जलते थे। अब मकान सुरक्षित है, घर आए थे तो प्रतिकूलताएं जन्म से लेके मरण तक साथ रहती है। सब कोई कहीं भी बीच में हाथ छोड़ता चला जाता। परंतु ये प्रतिकूलता की आग जब आदमी से शांत करने की कला सीख लेता है तो जीवन में बहुत पाता है। सीता की जिंदगी में भी आग जली थी, जली ना, एक बार नहीं चार। केसरों जी के दिन सुनाए, रिपीट करने की जरूरत नहीं, सुनाए थे ना केसरों जी के दिन है कि जिंदगी में सीता के साथ लोग कहते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई एक बार, और मैं कहती हूँ उसकी अग्नि परीक्षा 4-5 बार। पर वो 4 अग्नि परीक्षा में पास हो गई तो 5वीं में भी पास। तो इस काव्य के माध्यम से आचार्य कह रहे हैं कि कैसी भयंकर अग्नि आग तो जल रही है, कोई बात नहीं, प्रलय काल की तीक्ष्ण हवा उसे और भयंकर बना रही है, धधकती हुई है, चिंगारियां ऊपर रही है और आग ऐसा लग रहा कि विश्व को निगलने के लिए तैयार है। अब सामने को आग बढ़ रही है, ऐसी आग भी आपका भक्त जो आपके नाम रूपी, आपकी स्तुति रूपी जल जिसके पास है, उसकी वह आग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आज कैसी आग तो जलती नहीं, जल जाए तो काम कौन करते हो? हाँ, कारपोरेशन में कर देते हैं और आ जाता है अग्निशामक यंत्र, है ना? यंत्र में उपकरण, और वो आपकी आग शांत कर देता है और तो आग मकान का इंश्योरेंस है वो मिल जाता है। परंतु इस आग से कोई खतरा नहीं है, परंतु क्रोधाग्नि, कामाग्नि और उदराग्नि, इन अग्नियों से आदमी
मनुष्य का विवेक खत्म हो गया। जो मन में आए वो खाओ, जब मन में आए तब खाओ, जितना मन में आए उतना खाओ। 12 बजे भी भूख लग गई। हम 95 में हुगली में थे, शांतिनाथ मंदिर में। तो मंदिर में धर्मशाला में रुके। अब बाजू में जैसा कनेक्शन, ऐसी जैन भवन था, अब वहां शादी हो रही थी। आपके यहाँ थोड़ा सा सेपरेट है, कल्पना करो ये संत निवास तो ये भवन। तो अब हम सारे दिन कमरे में, दिन तो हमने निकाल दिया मंदिर में बैठ के, अब रात को तो कमरे में जाना पड़ेगा। अब कमरे में जाने के लिए 3 साढ़े 3 बजे उठे समय के लिए। तो हम क्या देखते हैं लोग 3:30 बजे रात में, यानी कि दिन का 3 बजे का भोजन चालू हुआ, रात में 3:30 बजे भी भोजन चालू था। मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जब आए मन तब खा लो, और जो मन में आए वो खा लो। इसके लिए करके छोड़ दे रही हूँ, कुछ आप भी समझे। तो जठराग्नि कामाग्नि प्रदीप्त कर रहा है आपका टीवी, आपका साहित्य, आपकी वेशभूषा। बुढ़ापे में भी आदमी इस विषय में यौवन अवस्था जैसी क्रियाएं करता है। क्रोध आपको भी माता जी, आपको कैसे मालूम? पहले 60 साल का आदमी अपने आप मंदिर में बैठा मिलता, पूजन करता, विचारों में आध्यात्मिकता नजर आती। आप 65 साल का आदमी भी बालों को काला करने में लगा है, इंसल्ट करके घूमता है। ये बात इस बात का द्योतक है कि वो बुढ़ापे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप बुढ़ापे को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, तेल में पड़ा पानी छुटा, पानी में पड़ा हुआ तेल छुपता नहीं। कितने बाल काले करो, कितने दांत लगवाओ नकली, कितनी इंसल्ट कर लो, परंतु बुढ़ापा तो दिखने वाला है। तो इस प्रकार वार्धक्य आने पर भी जो यौवन दिखाने की भावना है वो आपकी कामाग्नि को व्यक्त करता है। तीसरी बात है क्रोधाग्नि, जिससे प्रतिदिन लंका द्वारिका चलती है। दीपावली ने एक द्वारिका जलाई थी, बहुत पुरानी बात हो गई, कोई परेशानी नहीं। उसमें रहने वाले लोग कुछ स्वर्ग चले गए, कुछ मोक्ष चले गए, परंतु इस क्रोध अग्नि के द्वारा आप अपनी छोटी सी द्वारिका रोज रोज जलाते हैं। ध्यान रखना कहीं पूरी न जलाए, सड़क पर आ जाए तो क्रोध आदि को क्षमा से बुझाओ। जठराग्नि को शुद्ध भोजन से खाओ। शुद्ध भोजन खाओगे तो सद्बुद्धि आएगी। तो क्रोध को क्षमा से शांत करो, जठराग्नि को शुद्ध भोजन से शांत करो, और कामाग्नि को वैराग्य से शांत करो। पानी को वैराग्य से शांत करो। ये अग्नि तो लगेगी नहीं। अग्नि शामक, सर्व अग्नि शामक काव्य है। घर घर में जब आग लगने लगे तो तुरंत इस काव्य का अवलंबन ले लेना। लिखिए भावार्थ, हे भगवान, छपोरों से प्रचंड आग भी
प्रचंड आग भी न लेते, प्रचंड आग जिस आकाश की ओर उठ रही है, जो समस्त संसार को करती हुई जान पड़ती है, ऐसी भयंकर अग्नि दावानल, जो जंगल में आग लगती ना उसको बोलते दावानल। ऐसी भयंकर दावाग्नि भी, दावाग्नि या दावानल में थोड़ा सा आपको समझ में, दावानल भी आपके नाम स्मरण रूपी जले तुरंत शांत हो जाती है। नाम स्मरण रूपी जल से तुरंत शांत हो जाती है। लिखिए जाप कविते। ओम उन्हें नमन हो। लिखें जाप मंत्र जाप।